नालंदा के दीपनगर शीतला माता मंदिर में भगदड़ से 8 लोगों की जान चली गई। 5 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं। जहां भक्ति भजन गूंज रहे थे, वहां अचानक चीख पुकार मचने लगी। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, ये सब आपको हम दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नालंदा के दीपनगर का मगढ़ा शीतला माता मंदिर इलाके में सनातन धर्म के लोगों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। इस मंदिर में हर मंगलवार को मेला लगता है, पर 31 मार्च को चैत्र महीने का आखिरी मंगलवार था, लिहाजा श्रद्धालुओं की भीड़ हर रोज से कहीं ज्यादा उमड़ी। सुबह 5 बजे मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय था, पर किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में ये मंदिर मातमी चीख से कराहने लगेगा। सुबह 9 बजे मंदिर में पहले दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में धक्का मुक्की होनी शुरू हुई। लोग पहले दर्शन के लिए इतने उतारू हो गए कि एक दूसरे को किसी तरह लांघ कर भी आगे जाने की कोशिश करने लगे। श्रद्धालुओं ने यह भी आरोप लगाया कि मंदिर के पुजारी पैसे लेकर कुछ लोगों को पहले दर्शन करवा रहे हैं। ऐसे में भीड़ और बेकाबू हो गई। कुछ व्यवस्था के कमी के कारण ये घटना घटी। यहीं पे ब्रैकेटिंग लगाए हुए थे पंडित जी लोग, हाँ, सीढ़ी के पास। यहीं पे यात्री लोग को क्या पता कि कहाँ सीढ़ी है, कहाँ पैर रखना। का जो पंडा कमेटी जो होता है उन्हीं का गलती है सर, जो कि मनमानी एक होता है कि हमें 100 रुपया दो, 200 रुपया दो, बस इस वजह से थोड़ा आस्था से ज्यादा भीड़ लगा हुआ रहता है। यही सब काश की ठीक है। पंडित जी जब तक पैसा नहीं ले रहा था तब तक कोई के निकाल नहीं रहा था बाहर ने। पंडित जी का अंदर का लोग अंदर ही रहे। हाँ, अंदर का अंदर ही है कि आदमी को मतलब अंदर जाने का जगह नहीं था और धूप भी उतना ही कारण था। और सीरियस है, एम्बुलेंस गया है। अब भागदड़ भीड़ इतना हो गया, आदमी के एक दूसरे का जानता के देहात का कैसा रहता है, एक दूसरे पर सवार पहले हम करेंगे, पहले हम। कोई प्रशासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं। मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु प्रशासन पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। चश्मदीदों का आरोप है कि इतनी भीड़ के बावजूद मंदिर में प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। प्रशासन वहाँ पर नहीं था, सब पंडित जी सब कर रहा था। ये सब एक बिहार का स्थिति ही ये सब होता है इसके। लेकिन एम्बुलेंस बहुत लेट से आया है। हम ये आपसे कहना चाहते हैं सरकार से कि एन टाइम पे एम्बुलेंस क्यों नहीं उपलब्ध करवाते आप। न्यूज 18 से बातचीत में घटना के चश्मदीदों ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की टीम घटना के घंटों बाद मौके पर पहुंची। ये जो बैरिकेडिंग किया गया है, ये कब घटना के बाद हुआ है? बहुत बाद। अच्छा, इसे पहले नहीं? अभी हुआ है, एक घंटा पहले। नालंदा के शीतला मंदिर में हुई मौत की भगदड़ के बाद प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मेले में पुलिस की तैनाती क्यों नहीं की गई? क्या पुलिस को भीड़ की जानकारी नहीं थी? भगदड़ के बाद समय पर क्यों नहीं मिली एम्बुलेंस? इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? नालंदा से संवाददाता अभिषेक कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको शीतला माता मंदिर के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं, जहां ये घटना हुई है। न्यूज 18 की टीम जब मौके पर पहुंची तो मंदिर प्रबंधन के साथ ही प्रशासन की तरफ से बड़े पैमाने पर लापरवाही का खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए। इसी जगह गई 8 लोगों की जान। इसी जगह उजड़ गए कई परिवार। शीतला माता मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीर। इस मंदिर में आज मंगल मेला की भीड़ भयानक हादसे का कारण बन गई। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि मौके पर ही 8 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद न्यूज 18 की टीम ने मंदिर पहुंचकर मौके का जायजा लिया कि आखिर मंदिर में ऐसी स्थिति क्यों बनी। इस वक्त हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे पूरी भगदड़ हुई है। इस वक्त मंदिर के ठीक प्रांगण के अंदर यही वो सीढ़ी है, 2 से 3 सीढ़ी, जहाँ पे ये पहली बार भगदड़ की शुरुआत हुई। मंदिर के प्रवेश द्वार पर घुसते ही हमें 2 सीढ़ियां मिली।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यही सीढ़ियां हादसे का मुख्य कारण भी बनी। आमतौर पर जब मंदिर में भीड़ नहीं होती तो ये सीढ़ियां साफ नजर आती हैं, पर आज मंदिर में भीड़ इतनी ज्यादा थी कि फर्श की एक एक इंच जमीन ढकी हुई थी। ऐसे में लोगों को सीढ़ियों का अंदाजा नहीं लगा और वो अपना बैलेंस खोकर एक दूसरे पर गिरने लगे। सीढ़ी रहने के कारण सारी घटना घटी है, बांस टूटने के कारण हुआ, पंडित जी के कारण हुआ सब। पंडित जी नहीं अति करता न नहीं कुछ होता, पंडित जी के कारण सब चीज हुआ। पंडित जी का गलती है हाँ सर, यहाँ पे गलती जी का जो पंडा कमेटी जो होता है उन्हीं का गलती है। सीढ़ियों से थोड़ा आगे जाकर ही एक और गेट है जिसमें लोहे का ग्रिल लगा हुआ है। ये दरवाजा बेहद संकरा था। अब सोचिए, जहां सैकड़ों लोगों का जुटान हो और इस संकरे से दरवाजे से हर एक श्रद्धालु को पार करना हो तो हालात कैसे होंगे। छोटा सा एक दरवाजा जो लोहे का ग्रिल है, वो छोटा सा दरवाजा जिसके सारे जो श्रद्धालु हैं वो अंदर आते हैं, पहली सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी, और यहीं पर सीढ़ी में उतरने के क्रम में ये पूरी घटना घटी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हादसे के बाद से मंदिर के पुजारी का कुछ पता नहीं है। ऐसे में लोगों का आक्रोश और भी बढ़ गया है। न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें प्रशासन के साथ ही मंदिर प्रबंधन पर कई सवाल खड़े कर रही है। जब रास्ता संकरा था तो भीड़ के लिए सुनियोजित व्यवस्था क्यों नहीं हुई? मंदिर की कुव्यवस्था के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? मंदिर प्रबंधन की तरफ से अब तक कोई जवाब क्यों नहीं आया? इस घटना में 9 लोगों की जान चली गई और मंदिर में अब फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है शीतला मंदिर की, जहां के हमने आपको अंदर की वो एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, बिहार शरीफ। तो न्यूज 18 के कैमरे पर मंदिर प्रबंधन की लापरवाही का खुलासा हुआ और इसका जवाब देने के लिए अब तक प्रबंधन की तरफ से कोई आगे नहीं आया है। जरा सोचिए उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जो अपनों को अब कभी नहीं देख पाएंगे, जिन्होंने मंदिर में जाते हुए सोचा भी नहीं होगा कि वो माता के दरबार में जाकर मातम मनाएंगे। प्रशासन ने इन परिवारों के लिए क्या किया और जिन्होंने अपनों को खोया उनका क्या कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। इन परिवारों के दुख का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। किसी ने अपनी मां खोई, किसी ने अपनी सहेली, किसी ने बेटी। नालंदा के मगड़ा शीतला माता मंदिर में हुई मौत की भगदड़ में 8 महिला श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। 5 से ज्यादा लोग हादसे में घायल बताए जाते हैं। जान गंवाने वालों में एक रीता देवी की सहेली भी थी, जो पटना से अपने दोस्तों के साथ शीतला माता के दर्शन करने आई थी। भगदड़ में उनकी जान चली गई। अब उनकी सहेली का रो रो कर बुरा हाल है। बड़ी भीड़ हम लोग 4 आदमी आए पटना से। आगे भैया सब आगे पीछे हो गए, भगदड़ हो गए हाल, सब आदमी पंडित भगदड़ हो गए हाल। आपका भी आदमी कोई डेट किया है? चंदन की मां भी भीड़ की भगदड़ की शिकार हो गई और उनकी जान चली गई। मम्मी मेला में भी देखने गई थी, शीतला माता का पूजा करने गई थी। तो क्या हुआ था वहाँ पे? बहुत भीड़ में मम्मी दब के जान गंवा दिया। हादसे के बाद प्रशासन ने मेला मंदिर को बंद करा दिया और मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। राहत कोष से 2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई। आपदा प्रबंधन विभाग से 4 लाख मुआवजा मिलेगा। कुल 6 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई। जो इसमें घायल हुए हैं उन परिवारों के प्रति सरकार की तरफ से संवेदना व्यक्त करते हैं। इधर मामला तूल पकड़ने लगा तो प्रशासन ने दीपनगर थानाध्यक्ष राजमणि को निलंबित कर दिया। एसपी भारत सोनी ने इसकी पुष्टि करते हुए मामले की जांच की बात कही है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हम लोग विशेष टीम गठित करते हुए, एक SIT गठित करते हुए हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं
घटनास्थल पे CCTV फुटेजेस भी है, उसका भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को भी हम लोगों ने जो है पटना से भी बुलाया और हमारी लोकल टीम भी वहाँ पे जो है वो कैंप कर रही है। आसपास के जितने भी चक्षुदर्शी साक्षी हैं, मैं भी घटनास्थल का निरीक्षण किए हैं। जिला मगड़ा शीतला माता मंदिर में हुई इस दर्दनाक भगदड़ ने कई परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। आस्था का ये सफर पल भर में मातम में बदल गया। हादसे के बाद सरकार हरकत में आई जरूर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये मुआवजा उन परिवारों के दर्द को कम कर पाएगा जिन्होंने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया, या फिर ये हादसा भी सिस्टम की लापरवाही की एक और कहानी बनकर रह जाएगा। नालंदा से संवाददाता अभिषेक कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते हैं आगे और अब बात अनंत सिंह की दिली इच्छा की करते हैं। अनंत सिंह ने अपने छोटे बेटे को लेकर बड़ी ख्वाहिश जाहिर की है। अनंत सिंह ने कहा कि वो अपने छोटे बेटे को IPS बनाना चाहते हैं। तो बिहार में CM पद को लेकर भी अनंत सिंह ने बड़ा बयान दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। 5 साल टाइम है रिपोर्ट लेने का। बेटे के बारे में क्या सोचते हैं? बगल में बैठे ये IPS बनेगा। अच्छा, IPS बनेगा। हाँ। बिहार की सियासत में अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले मोकामा के JTU विधायक अनंत सिंह ने अपने छोटे बेटे को लेकर दिल की बात बताई। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ये तस्वीरें हैं अनंत सिंह और उनके छोटे बेटे अभिनव की। अनंत सिंह ने अपने छोटे बेटे अभिनव सिंह के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उनका छोटा बेटा IPS बनेगा। अनंत सिंह ने कहा कि उनकी इच्छा है कि छोटा बेटा IPS कंप्लीट करे। तो अभिनव ने भी कहा कि वो अपने पिता के सपने को जरूर पूरा करेंगे। बेटे के बारे में क्या सोचते हैं? बगल में बैठे ये IPS बनेगा। अच्छा, IPS बनेगा। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिनव है। अभिनव है। अभी किस क्लास में हैं आप? जी अभी 12th का एग्जाम हो गया है। 12th का एग्जाम हो गया जी। आगे आप क्या बनना चाहते हैं? जी पापा तो IPS बनाना चाहते हैं, आप क्या पापा का सपना है जी। अभी तो हायर स्टडीज करूंगा, बाकी समय के साथ देखते हैं। पापा के सपने को साकार करेंगे जो उनकी चाहत जी, पूरी कोशिश रहेगी। अनंत सिंह ने CM नीतीश के MLC पद से इस्तीफे पर भी बयान दिया और कहा कि इससे पूरा बिहार दुखी है। तो CM पोस्ट को लेकर भी अनंत ने बड़ा बयान दिया। अनंत सिंह ने कहा कि अगर JTU से मुख्यमंत्री बने तो निशांत कुमार को मौका मिलना चाहिए। बीजेपी से CM बनने की स्थिति में सम्राट चौधरी बेहतर विकल्प होंगे। निशांत या सम्राट चौधरी में से कोई एक मुख्यमंत्री बने। दुखी तो कह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष सब दुखी है, लेकिन उनका निर्णय है, वो मालिक है, तो निर्णय क्या करता है? और कहते फायदा होगा। आपको भी दुख है इस बात का कि नीतीश? हाँ, दुख है। निशांत कुमार भी है, नीतीश कुमार के बेटे पढ़े लिखे हैं। हाँ, तो बढ़िया है। ये पार्टी के बनेगा तो बढ़िया है, वो पार्टी के बनेगा तो सम्राट चौधरी बढ़िया है। अगर JDU से बने तो निशांत कुमार और हाँ, से बने तो हाँ। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले अनंत सिंह ने ये ऐलान कर दिया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अनंत सिंह का कौन सा बेटा आगे चुनाव लड़ेगा, इस सवाल पर अनंत सिंह ने कहा कि अभी 5 साल है, देखा जाएगा कौन चुनाव लड़ेगा। अनंत सिंह ने अपने छोटे बेटे को IPS बनाने की इच्छा जाहिर कर और CM पोस्ट को लेकर निशांत और सम्राट चौधरी का नाम लेकर एक बार फिर से सियासी सुर्खियों में आ गए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच रुख कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। निशांत कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। CM नीतीश कुमार के इस्तीफे पर CM नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो आपको बताते हैं। तो निशांत कुमार ने पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे पर अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आगे भी पिताजी के फैसले का वो स्वागत करते हैं और जनता का स्नेह जो है वो बना रहे, पहले जैसा ही बना रहे, ये निशांत कुमार ने कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे और पार्टी पर भी जनता का आशीर्वाद बना रहे। निशांत कुमार ने और क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं। फैसला लिए मैं इसे स्वीकार करता हूं। जनता का स्नेह प्यार पिताजी पे जैसे रहा मुझ पर पार्टी पे बना रहे, यही कामना करता हूं।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर है। सीएम पद छोड़ने के बाद सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। सीएम नीतीश की सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। नीतीश कुमार को Z+ जैसे बड़ी सुरक्षा दी जाएगी। फिलहाल नीतीश कुमार को बिहार के सीएम के तौर पर SSG की विशेष सुरक्षा मिली हुई है। सीएम पद छोड़ते ही Z+ के साथ SSG की सुरक्षा भी नीतीश कुमार को मिलेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बतौर मुख्यमंत्री उन्हें फिलहाल SSG की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन सीएम पद वो छोड़ेंगे तो उन्हें Z+ की सुरक्षा मिलेगी और इसके साथ SSG की सुरक्षा भी जो अभी मिल रही है वो आगे भी मिलती रहेगी। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। आरा में जितन राम मांझी के राजनीतिक सलाहकार दानिश रिजवान के फायरिंग करने वाले वीडियो पर FIR दर्ज हो चुका है और इसके बाद दानिश रिजवान ने तेजस्वी यादव और RJD पर निशाना साधते हुए केस करने की धमकी दी है। दानिश रिजवान का एक और वीडियो है जो 2017 का बताया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर AI जनरेटेड भी बताया जा रहा है। सवाल है कि दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं। हाँ, मैं मांझी जी का सलाहकार हूँ। जीतन राम मांझी के ये हैं सलाहकार दानिश रिजवान। इनकी सलाह पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने न जाने कितने राजनीतिक फैसले लिए होंगे, लेकिन आज मांझी के सलाहकार खुद विवादों में हैं। वजह है एक वायरल वीडियो जिसमें दानिश सुरक्षा अधिकारियों के रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग करते दिख रहे हैं। वीडियो की चर्चा तब तेज हुई जब इसे RJD के ऑफिशियल हैंडल से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। वायरल वीडियो के आधार पर FIR दर्ज कर आरा पुलिस जांच में जुट गई है। वायरल वीडियो को लेकर दानिश रिजवान ने RJD और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। इस मामले के लिए तमाम लोग जिन्होंने वीडियो को वायरल किया उनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। दानिश रिजवान का कहना है कि 2017 के वीडियो को AI से एडिट कर वायरल किया गया, जबकि इस मामले में पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। ये देखिए, जिस वीडियो को लेकर के वीडियो FIR की बात की जा रही है, उस वीडियो को लेकर मेरे ऊपर एक्शन हो चुका है। एक मामले में 75 बार एक्शन होता है क्या? और दूसरी चीज है, आर्म्स एक्ट कब का है? ये है 13/12/2019 का। 2019 में कानून बना और आप 17 के वीडियो के लिए कह रहे हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब कानूनी नहीं था तो किस सेक्शन से मेरे ऊपर कार्रवाई करेगा? दानिश की ओर से साधे गए निशाने पर RJD प्रवक्ता एजाज अहमद ने पलटवार किया। से ही स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं सत्ता का ये हनक दिखाना चाहते हैं और ये उसी तरह से है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहेगा। एक ओर दानिश रिजवान वीडियो को 2017 का बता रहे हैं, दूसरी ओर इसे AI से एडिट किया हुआ भी। सवाल है, दानिश के बयानों में विरोधाभास क्यों झलक रहा है? वीडियो 2017 का है तो फिर AI जनरेटेड कैसे हुआ? फायरिंग पर कार्रवाई हुई है, मतलब तब फायरिंग हुई थी। सवाल है कि क्या तब दानिश रिजवान ने हवाई फायरिंग की? अगर नहीं तो वीडियो में फायरिंग करते दिख रहा व्यक्ति कौन है? और सबसे बड़ा सवाल कि पुलिस वाले के सर्विस रिवॉल्वर से कोई कैसे फायर कर सकता है? न्यूज 18 हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस ढंग से RJD ने सवाल उठाया है और वीडियो के आधार पर केस दर्ज किया गया, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज 18 के लिए आरा से चंदन और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। राज्य की आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में 2 बड़े अधिकारियों पर शिकंजा कस दिया है। किशनगंज के SDPO गौतम कुमार और सहरसा के DRDA निदेशक वैभव कुमार के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। सरकार का साफ संदेश है कि भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में 2 सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर बड़ी छापेमारी की।
ये कार्रवाई राज्य के कई जिलों में एक साथ चल रही है, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार के खिलाफ जांच में आय से अधिक संपत्ति के प्राथमिक साक्ष्य मिले हैं। जांच के अनुसार उनके पास करीब 1,94,00,000 रुपए की अतिरिक्त संपत्ति पाई गई, जो उनकी ज्ञात आय से लगभग 60% अधिक बताई जा रही है। भ्रष्ट अधिकारियों पर बड़ा एक्शन, आय से 60% अधिक संपत्ति का खुलासा, करीब 1.94 करोड़ की अतिरिक्त संपत्ति। पटना, पूर्णिया और किशनगंज में छापेमारी, एक साथ 6 ठिकानों पर विजिलेंस का रेड। ये घर जो है गौतम कुमार है, जो अभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी किशनगंज में पदस्थापित है। ये उनका घर है, यहीं पे तलाशी लिया जा रहा है। ये मामला जो है अभी आय से अधिक संपत्ति को लेकर के आर्थिक अपराध में कांड दर्ज किया गया है। दूसरी ओर सहरसा के डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार भी जांच के दायरे में आ गए हैं। जांच में उनके पास करीब 2,41,00,000 रुपए की अवैध संपत्ति होने के संकेत मिले हैं, जो उनकी आय से करीब 78% अधिक बताई जा रही है। इस मामले में सहरसा और मुजफ्फरपुर समेत 6 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि ये पूरी कार्रवाई पटना की निगरानी विशेष अदालत से प्राप्त तलाशी वारंट के आधार पर की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद ही ईओयू ने ये कदम उठाया। फिलहाल दस्तावेज, बैंक लेन देन और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। ईओयू के एडीजी ने कहा है कि तलाशी की कार्रवाई पूरी होने के बाद पूरी जानकारी दी जाएगी। 2.41 करोड़ की अतिरिक्त संपत्ति का खुलासा, आय से 78% अधिक संपत्ति मिली। विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, एक साथ 6 ठिकानों पर छापेमारी। दोनों मामलों को मिलाकर कुल 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। अलग अलग जिलों में टीमों को तैनात किया गया है ताकि जांच प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सके। ये कार्रवाई साफ संकेत देती है कि बिहार में भ्रष्टाचार के मामलों पर निगरानी एजेंसियां लगातार सख्त नजर रखे हुए है। सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और आने वाले दिनों में इस मामले में और कई बड़े खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। ईओयू ने 2 बड़े भ्रष्ट लोक सेवक पे आज कार्रवाई की है और ये दोनों भ्रष्ट लोक सेवक जो हैं, इसमें एक जो है किशनगंज में एसडीपीओ के पद पे पदस्थापित हैं, इनका नाम जो है गौतम कुमार है। दूसरे जो है सहरसा के डीआरडीए के निदेशक के पद पे पदस्थापित है, इनका नाम वैभव कुमार है। और इन दोनों अधिकारियों पे आय से अधिक संपत्ति का जो है वो मामला दर्ज था। गौतम कुमार के बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 1,94,09,240 रुपए आय से अधिक संपत्ति का प्रथम दृष्टया मामला जो है वो पाया गया है। वैभव कुमार है, डीआरडीए के निदेशक हैं, सहरसा में पदस्थापित है। इनके विरुद्ध 2,41,14,000 रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का प्रथम दृष्टया मामला जो है वो सामने आया है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बढ़ते आगे, नालंदा से आई ये तस्वीर सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि हमारे समाज की सच्चाई को बयां करती है। एक शादीशुदा महिला के साथ छेड़खानी होती रही और आसपास मौजूद लोग इसे देखते रहे। इतना ही नहीं, उस शर्मनाक कृत्य को अपने फोन में कैद करते नजर आए। अब सवाल ये, क्या हम अब इंसान नहीं सिर्फ तमाशबीन रह गए हैं? ये रिपोर्ट देखिए। नालंदा, जहां कभी ज्ञान की ज्योति जलती थी, आज वहीं इंसानियत की लाश पड़ी है। एक शादीशुदा महिला अपने घर लौट रही थी और उसका इंतजार कुछ बेशर्म बदमाश कर रहे थे। 26 मार्च की शाम 6 से 7 बजे की घटना है। महिला दुकान से सामान लेकर वापस लौट रही थी। रास्ते में घात लगाए बदमाशों ने उसे घेर लिया, छेड़खानी की, रेप की कोशिश की। मदद की जगह लोग वीडियो बनाते नजर आए। महिला ने नूरसराय थाने में शिकायत की। 2 नामजद आरोपी गिरफ्तार किए गए, तीसरा फरार है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक महिला की बेबसी नहीं, ये पूरे समाज की संवेदनहीनता की कहानी है। नालंदा में बदमाशों ने एक महिला को घेर लिया, उसकी इज्जत से खेलने की कोशिश की, कपड़े फाड़ने की कोशिश की, सीने पर हाथ डाला, सब कुछ सरेआम।
बिना किसी लाज और शर्म के। इतना ही नहीं, ये शर्मनाक हरकत कैमरे में रिकॉर्ड किया और वो लाचार बेसहारा भीड़ से घिरी हुई महिला मदद के लिए पुकारती रही। उसकी चीखें आसमान को चीर रही थी और भीड़ सिर्फ तमाशा देख रही थी। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, गुस्सा जता रहे थे, फिर भी कोई आगे नहीं बढ़ा। क्या हम इतने कायर हो गए? क्या एक माँ बहन की इज्जत बचाने के लिए भी हमें भीड़ इकट्ठी करनी पड़ती है? भीड़ से न्यूज 18 के सुलगते सवाल है, सरेआम छेड़खानी पर चुप क्यों रहे लोग? भीड़ से कोई बचाने क्यों नहीं आया? क्या सिर्फ वीडियो बनाना ही भीड़ का काम है? क्या हुआ है हमारे समाज को? क्या माँ बहनों की आंखों में बस आंसू ही बचे हैं? क्या कानून सिर्फ कागजों पर ही सक्रिय है? ये दृश्य देखकर दिल टूट जाता है। एक बहन, एक माँ, एक बेटी, एक पत्नी की इज्जत इस तरह लुट रही है। समाज सिर्फ तमाशबीन बनकर खड़ा रहे। ये सिर्फ एक महिला पर हमला नहीं है, पूरी व्यवस्था, कानून और समाज की असफलता का प्रतीक है। न्यूज 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। खबर आपको नालंदा से दिखाते हैं, जहां नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसमें भाग लिया है। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, मंत्री श्रवण कुमार समेत कई लोग भी समारोह में शामिल हुए हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वविद्यालय परिसर में ग्रीन हाउस के साथ ही 2000 सीटों की क्षमता वाली नवनिर्मित विश्वमित्रालय सभागार का उद्घाटन किया। और इधर राष्ट्रपति के आगमन को लेकर छात्रों और विश्वविद्यालय के अन्य कर्मियों में खासा उत्साह देखा गया। वहीं राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन भी अपनी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम करते नजर आए। शताब्दी में स्थापित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय लगभग 8 शताब्दियों तक ज्ञान के एक महान केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित रहा। नालंदा का पतन केवल भारत के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। फिर भी नालंदा की अवधारणा जीवंत रही। हमारे समय में इसका पुनरुद्धार उस गौरवशाली विरासत की आधुनिक परिवेश में पुनः स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये पुनरुत्थान दूरदर्शी नेतृत्व, सतत संस्थागत प्रयासों और सहयोगी देशों के समन्वय से संभव हो पाया है।